कार्बोकेटाइन की दुनिया में जब भी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन की बात होती है, इसका नाम बहुत ही अदबो अदा बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है। इसमें ना तो रेजोनेंस है, ना तो मेसोमेरिक इफेक्ट है और ना तो ये एरोमेटिक है। लेकिन जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो ये बेंजाइल कैटायन से भी ज़्यादा स्टेबल निकल कर आता है। इसके सामने ये भी कुछ स्टेबल नहीं बच पाता। रीज़न क्या है इसका? सारा जो एक्सप्लेनेशन है इसकी रिंग के स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। जो 3 मेंबर की रिंग होती है ये स्ट्रेन रिंग रहती है। ये देखने में तो ऐसी है पर एक्चुअल में ऐसे नहीं रहती है। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये यहाँ से बाहर निकलता है ताकि स्ट्रेन को कम कर सके। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रखा है, इस साइड भी ऐसे रहेगा, इधर भी ऐसे रहेगा और इधर भी ऐसे ही रहेगा। और ये पी ऑर्बिटल के साथ जो है अब इजीली ओवरलैप कर सकता है, तो यहाँ से और यहाँ से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। इसी वजह से जो है इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो कार्बोकेटायन है इसकी जो डेफिशिएंसी है ये ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करके कम कर देते हैं। इसके फिनोमेना को नाम दिया जाता है डांसिंग रेजोनेंस। अगर हम बात करते हैं एनर्जी कंपैरिजन से तो नॉर्मली जो कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड होता है लोअर एनर्जी पर होता है, पी ऑर्बिटल्स जो है हाई एनर्जी पर रहते हैं। लेकिन जब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन की बात होती है, इसका जो स्ट्रेन है, जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, इसकी वजह से क्या होता है कार्बन और कार्बन जो सिग्मा ऑर्बिटल है वो काफ़ी हाई एनर्जी पर चला जाता है। अब जो है दोनों के बीच में कंपेरेबल एनर्जी है, यानी ईजिली जो है ओवरलैप हो सकता है। इस केस में नॉर्मल कंडीशंस में क्या है ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी बहुत कम गैप में प्रेजेंट है, इसलिए ईजिली जो है ओवरलैपिंग हो सकती है और ये हमारा कैटायन स्टेबल हो जाएगा। इसको अगर लिखेंगे कैसे, इसको अगर नोटबुक में शो करते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर को इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। एक इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगी कार्बोकेटायन इस कार्बन पर, एक पॉसिबिलिटी ये बॉन्ड ब्रेक करेगी कार्बोकेटायन इस कार्बन पर, यानी कार्बोकेटायन 2 पोजीशन पर चेंज होता है। इसी को बोलते हैं 2 पोजीशन पर डांस कर रहा है, तो इसका नाम पड़ जाता है डांसिंग रेजोनेंस। अगर हम बेताज बादशाह जो कार्बोकेटायन की दुनिया का बेताज बादशाह है उसकी बात करते हैं तो ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन सबसे स्टेबल कैटायन यही होता है जहाँ पर 3 साइक्लिक रिंग्स को स्टेबल कर रही होंगी। रीज़न मैंने बता ही दिया है, डांसिंग रेजोनेंस। ये मेसोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिक इफेक्ट सबको पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा स्टेबल बन जाता है।